Hello friends, welcome for the crash course. Today we are going to discuss new chapter, pair of linear equations in two variables. So I'm very happy to all of you here sincerely watching the videos, uh, and all of you are now very sincere. Uh, you are studying very well. So let us go and discuss the new chapter. Today, the third chapter, pair of linear equations to variables. आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे और मुझे भी इंथुजाज़म मिलता रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए और बेल बटन आप लोग ठोकिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, नाउ लेट अस गो। पेयर ऑफ linear equations इन टू वेरिएबल्स। ये दो इन टू वेरिएबल्स करने का मतलब क्या है? इन टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स है। इसका कहने का क्या मतलब है? टू वेरिएबल्स मतलब दो उसमें वेरिएबल रहेंगे। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल चैप्टर था, उसमें हम लोग डिस्कस किए वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, सारे चीज़ का जो है डिस्कस हमने एक एक करके किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से जाके पॉलिनोमियल चैप्टर देखिए। उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया वेरिएबल्स के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में, अनकॉन्स्टेंट टर्म के बारे में। और इस वाले चैप्टर में आपको दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हर इक्वेशन में एटलीस्ट दो वेरिएबल्स होंगे, है ना। तो वो वेरिएबल्स आपको किसी भी तरह के दिख सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स एक्स वाई के रूप में हो या फिर ए बी में हो। कोई वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहे, पी क्यू हो। तो इसका वैल्यू हमको फिक्स नहीं है। इसका वैल्यू या तो 0 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है ना। ये किसी भी वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर सकता है, या एम एन हो, है ना। तो मतलब किसी भी फॉर्म में लिखा हो तो वो आपको वेरिएबल्स कहलाएगा। ये वेरिएबल्स जो है, इसका जनरल फॉर्म कैसा रहेगा आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि x + y = 0, या फिर जो है 3x + 2y = 12। तो इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? वेरिएबल्स की बात किया जाए तो यहाँ देखिए x एक ही है वेरिएबल है और y है यहाँ पे वेरिएबल। बाकी तो सब आपका कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? x है, y है। ओके, मेरा एक सवाल है आप लोग से, यदि आप लोग जो है तुरंत समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। बताइए, ये क्या टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है? क्या y + 2 = 5? ये क्या टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है क्या? यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हाउ? यहाँ तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है y, यहाँ दो वेरिएबल कैसे है? तो देखो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स दिखा सकते हैं। कैसे? y + 2 + 0 × x = 5। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स आ गया, एक y है और यहाँ x है। 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा जो टर्म लिखा है वो पहले की जैसा ही है, लेकिन हमने यहाँ पे एक
दूसरा वेरिएबल x को भी शो कर दिया। तो ये हमारा इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का बन गया। तो हमारे पास किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो तो उसको हम जो है 2 वेरिएबल्स में जो है देख सकते हैं। ओके, 2 वेरिएबल्स मैंने बोला है। और यहाँ पे क्या है, एक बात है लीनियर। कल हमने चर्चा किया था पॉलिनोमियल चैप्टर में लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने सारे एक एक करके डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने सब अच्छे तरीके से बताए हैं। तो यहाँ पे भी लीनियर आ चुका है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। लीनियर करने के मतलब है क्या है कि जो वेरिएबल्स है उसका पावर पे 1 होना चाहिए। तो देखो इसके पावर पे 1 है, x के पावर पे 1 है, तो वेरिएबल्स के पावर पे 1 होना चाहिए, तो ही हम उसको लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो अभी जो है हम एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन का, आप उसको ध्यान से देखिए। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। वेयर a कोमा b नॉट इक्वल टू a एंड b नॉट इक्वल टू 0, और एंड a और b क्या होना चाहिए हमारा, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी क्या है हमारा, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए कंडीशन, है तो लीनियर पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे x, यदि a 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, या b 0 हो जाएगा तो y भी 0। तो लीनियर ये अपना प्रॉपर्टीज़ खो देगा लीनियरिटी का। तो ये दोनों वेरिएबल्स x और y, इसका कोफिशिएंट a एंड b है, तो a एंड b क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। c 0 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, तभी हम उसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना। हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं एक बार फिर से। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। आप लोग 9th क्लास में स्टडी किए होंगे लाइंस के बारे में, 2 लाइंस इन ए प्लेन। तो अभी जो है हम उसके बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने हम 3 पेयर बना रहे हैं लाइंस का, आप उसको ध्यान से देखिए और बताइएगा क्या आपने, ये देखिए और ये है और ये है आपके सामने में ये, ठीक है। यहाँ आपके सामने में 3 सिचुएशन है, इन तीनों सिचुएशन में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने दिख रहा है। इस वाले में दिख रहा है यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, यहाँ पे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है सेकंड में, इसमें एक इंटरसेक्शन है, इसमें 0 इंटरसेक्शन है, और इसमें इन्फिनाइट इंटरसेक्शन। मतलब क्या, कॉमन जो है, कॉमन पॉइंट इन्फिनाइट है, मैनी पॉसिबिलिटी, मैनी। तो ये 3 सिचुएशन आपके सामने में दिख रहा है, 1 इंटरसेक्शन है, 0 इंटरसेक्शन है और इन्फिनाइट इंटरसेक्शन। तो जब भी कोई 2 लाइन एक दूसरे को कट करेगा, यदि वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये एक इक्वेशन का लाइन है और ये दूसरे इक्वेशन का लाइन है। ये 2 लाइन जो शो कर रहे हैं, ये 2 इक्वेशन को शो कर रहा है, 2 इक्वेशन 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी 2 लाइन है, एक छोटा लाइन है एक बड़ा लाइन है, दोनों क्या है, कोइंसाइड कर गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर में
ओवरलैप कर गया है। ओवरलैप कर गया मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गया। तो ये दो इक्वेशन को शो कर रहा है, दो लाइन दो इक्वेशन को शो कर रहा है। तो दो इक्वेशन दो लाइन को शो कर रहा है, तो दो इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, और दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमेशा दो इक्वेशन होना चाहिए। और जब दो इक्वेशन होंगे तो दो वेरिएबल्स हमारा, दो इक्वेशन होंगे, दोनों वेरिएबल्स हमारा वैल्यू उसका बता देगा। तो इस वाले सिचुएशन से देख के हमको ये पता चल रहा है कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्शन किया हो तो हमारा सॉल्यूशन एक होगा। यदि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है, और पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, जब दोनों लाइन पैरेलल है तो कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उसका मतलब है क्या है कि हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। हाँ, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। और जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, या फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास अनलिमिटेड सॉल्यूशन होंगे, है ना। हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हमने तीन केस डिस्कस किए, और तीनों केस के बारे में अलग अलग तरह का सॉल्यूशन हमने देखा। जब एक पॉइंट पे कट कर रहे दोनों लाइन तो एक सॉल्यूशन, कोई भी जो पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और यदि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से जो है हम किसी भी दो इक्वेशन को इस तरह से हम बता सकते हैं, यदि दोनों इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग बता सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अभी जो है हम वो इक्वेशन जो होंगे दो लाइन के इक्वेशन को, उसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। वो दो मेथड कौन कौन से है? पहला एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से प्रश्न को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर दूसरा एल्जेब्रिक मेथड पे जाएंगे। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। आप लोग एक एक सिचुएशन को हम डील करेंगे, एक एक कंडीशन को जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि जो है कब वन सॉल्यूशन हो रहा है, कब जीरो सॉल्यूशन हो रहा है, और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है। हम लोग पूरा ग्राफिकल मेथड से देखने जा रहे हैं, फिर हम जो है लास्ट में कंक्लूजन देंगे। आप ध्यान से इसको देखते जाइए, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके, ग्राफिकल मेथड से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो हम एक जो है एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक एग्जांपल से जो है हम लोग देखेंगे। यदि वो इक्वेशन जो है इस तरह से दिया हो, y=1/2x, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन जो है 3x + 4y = 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो है x और y का वैल्यू निकालना है, ग्राफिकल मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम पहले ही बताए हैं, जितना वेरिएबल रहेगा उतना इक्वेशन दिया रहेगा। कितना वेरिएबल? x और y, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात है कि इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2y = x लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको और भी सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख देते हैं, x - 2y = 0, और दूसरा है 3x + 4y = 20, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों ने। तो अभी जो है हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ठीक है, एक सॉरी
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। ठीक है। जब हम इस वाले इक्वेशन में एक एक करके जो है डालेंगे, ये वाला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग लेके चल रहे हैं, फिर जो है दूसरे इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो बताइए क्या x का वैल्यू यदि हम 0 रख देंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? x 0 है तो y भी जो है हमारा 0 हो जाएगा। और यदि x का वैल्यू यदि इसमें इसी वाले इक्वेशन में यदि x का वैल्यू हम यदि 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 रखेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, -2 और माइनस तो 1 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा कौन से इक्वेशन के लिए आया? x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए, ये वाला है। ठीक है। अभी जो है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जो है आपको इसमें दिख जाए। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा था? 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये कह रहा था ना। तो इसके लिए भी जो है हम लोग x और y का वैल्यू लेंगे। ठीक है। तो अभी जो है x और यहाँ y, तो यदि हम x को 0 रखेंगे, x 0 रखे, ये ख़त्म, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। और यदि हम जो है y 0 रखेंगे, तो x कितना आ जाएगा? 20/3 आ जाएगा, 20/3। और यदि जो है x 4 रखे तो y कितना आ जाएगा? x 4 रखेंगे तो 3 4 जा 12, 12 उधर गया तो 8 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है। इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर पुट करते जाएंगे, x 4 रखेंगे तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये दो, ये x का और y का वैल्यू ये आ गया और ये आ गया, दो को, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे अभी हम लोग, उसको फिर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम रख देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ बनाते हैं। तो ठीक है, अभी जो है वैल्यू हम पुट कर रहे हैं x का, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, थोड़ा सा छोटा हो रहा है। और y का वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैल्यू रखते हैं, -1 -2 -3, और इधर भी कुछ रख देते हैं, -1 -2। ठीक है। इधर -x है, इधर x है, इधर y है और इधर -y है। ठीक है। अभी हम कलर इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। अभी हम जो है x0 y0, तो पहला तो x0 y0 यहीं पर आ जाएगा, पहला वाला ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं, इसको प्लॉट कर रहे हैं पहले, तो x0 y0 यहीं पर आ गया। x2 y1, x2 और y1, तो यहाँ जाएंगे और इसको यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये हो गया पहला में। दूसरा में x0 y5, x0 है हमारा और y5 है, और मतलब क्या है कि
इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हो, यहाँ पे और एक्सटेंड किया तो यहाँ पे 5 है मान लिया, ठीक है। ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 था और यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है। तो x0 और y5, तो हमारा जो है वैल्यू कहाँ पर जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो जैसे हमको मिला है, तो ये वाला पहला ग्राफ का जो हमने प्लॉट किया था, इस वाले ग्राफ का ये दोनों पॉइंट आया था, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसको हम जो है मिला देते हैं, ये पॉइंट यहाँ, देखें ऐसे क्या। आप पेंसिल से करेंगे तो ग्राफ कॉपी पे तो और अच्छे से क्या, तो यहाँ पे 5 0,5 हो गया, और 20/3 मतलब 6.66, तो यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट, और x0 y0, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया, ठीक है। और x4 y2, तो ये देखें ये कहीं यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों को जब हम लोग मिलाएंगे, ये तीनों को मिलाएंगे, तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। तो पता चलेगा क्या जो है हमारा पॉइंट थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ये वाला लाइन जो है थोड़ा इस तरह से जाता रहेगा होगा। तो यहाँ पे क्या है, कट हुआ है यहाँ पे, है ना, एक जगह पे कट किया है, दोनों लाइन कितना जगह पे कट किया है, एक जगह पे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जिस पॉइंट पे वो कट किया है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ग्राफ जो आप पेंसिल से बनाएंगे ग्राफ कॉपी पे, तो ये वाला जो है ग्राफ थोड़ा सा और इधर खिसकेगा लेफ्ट राइट साइड में। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है कि जो ये दोनों ग्राफ जो है, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट किया है वही हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा जो है ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है। ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे कट किया है, ये हमारा पॉइंट सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें क्या आप देखें कि दोनों लाइन एक जगह पे कट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, एक हो गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 होगा। और वो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे शो कर रहा होगा, वाई एक्सिस को जहाँ शो कर रहा होगा, वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ठीक है। अभी हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये हुआ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जो कि हमारा पहला, ये पहला कंडीशन को हम लोग देख लिए, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अभी हम जो है दूसरे कंडीशन के एग्जांपल लेके दूसरे कंडीशन को जो है हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया, ओके। तो उसके लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। द दूसरा एग्जांपल आपको हम ये वाला आपको हम जो है क्वेश्चन कराते हैं यहाँ से। देखें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यस। ये इसके पहले एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं।
यस, इसको देखिए, टू रेल्स रिप्रेजेंटेड द इक्वेशंस x minus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4 minus 12 equal to 0। तो इसको जो है हमको ग्राफिकली मेथड से दिखाना है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसको देखते हैं कि हम लोग को ये सेकेंड वाले सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो इसको हमको भी ग्राफिकली मेथड से ही दिखाना है। तो सेम है, हमको प्रोसेस सेम करना है, बस हमको जो है ग्राफ में प्लॉट करना है इसको। तो लेके चलते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, इसको ये 2 है, और दूसरा क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन का x और y फाइंड करेंगे। x और y का वैल्यू ले लेंगे। तो x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से। x 0 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा, और फिर जो है y 0 रखेंगे तो एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को रखेंगे, तो उसी से जो है हमारा 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो x 4 आ जाएगा, x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 4 उधर जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसी तरह जो है इस वाले इक्वेशन के लिए x और y जो है हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। x यदि 0 रखेंगे तो y हमारा 3 आ जाएगा, पुट करिए, x 0, ये ख़त्म, ये 12 उधर जाएगा, प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। और फिर यदि y को 0 रखेंगे तो तो ये ख़त्म, तो वो उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अभी जो है हमारा दो इक्वेशन से दो हमारा x y का वैल्यू हमारा आ गया है। अब इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ पे चलते हैं हम लोग, ग्राफ लेके चलते हैं, इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक x पे छो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर x 1 2 3 1 2 3 4, और इधर भी कुछ ले लेते हैं। और ये जो है हमारा ग्राफ में हमेशा एक्स वाई को रिप्रेजेंट करना है। माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, हाँ, और इधर माइनस वाई है, ये लिखना मत भूलिए, पता ही नहीं चला एक्स कौन है वाई कौन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 4 लिख दिए, -1 -2 -3, -1 -2 -3 लिख दिए। अब क्या है, प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला इक्वेशन के ये वाला लेके चलते हैं, x0 y4, x0 y4, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और y0 x0 y2 है ना, x0 y2, तो ये आ गया हमारा x0, और x4 है, और y0 है, तो यहाँ पे आ गया। तो ये ग्राफ को जो है हम इस तरह से मिला देंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन के लिए लेके चलते हैं, तो x0 y3 ये है, और x6 y0, तो ये है हमारा। तो ये दोनों को मिला देंगे, ये दोनों थोड़ा सा, तो ये दोनों लाइन का भी मिलने वाला है ही नहीं, समझ में आ रहा है। ये दोनों पैरेलल निकल जाएगा,
तो इसमें दोनों तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसमें, 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0। कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो हमारा आंसर सॉल्यूशन आएगा नहीं, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, आएगा तो 0 आएगा। ठीक है, समझ में। तो ये हमारा जो है सेकेंड वाला जो है ये भी हमारा, ये वाला केस भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अभी ये केस देख लिए, और बच गया ये लास्ट 3 केस, ये वाला भी हम लोग जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके लिए भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और उस एग्जांपल से जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो आप जो है ठोकिए, दबाइए, बटन दबाइए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है हम भी आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। तो हम लोग जो है थर्ड केस देख रहे हैं, ग्राफिकली जो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो थर्ड केस के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपको यहाँ लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बच्चे जो है वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे सब करा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और सीखिए अच्छे से, और घर पे रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, ताकि जो है आप अच्छे मार्क ला सकें। ठीक है, तो यहाँ पे 24y/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 0, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो चलते करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में दिख रहा है, यहाँ फ्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ फ्रैक्शन दिख रहा है, तो हम इसको क्या सिंप्लीफाइड कर देते हैं पहले। तो सिंप्लीफाइड करने से पहले क्या करेंगे, करने के लिए इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बोलेंगे सर 5/3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5/3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, नीचे 5 जो है कट जाएगा, और ऊपर में जो 3 का जो मल्टीपल होगा वो कट जाएगा, तो जो हमारा है सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 5x, बचेगा ना। 5x माइनस 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, और 5 कट जाएगा तो -8y हो जाएगा, और ये 3/5 और 5/3 से कटेगा तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारा सिंप्लीफाइड होके ये आ गया। कितना आसान बन गया। अब जो है इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, और उसको फिर ग्राफ पे हम लोग प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। इस वाले इक्वेशन के लिए x और y निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, x यदि 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, सिंपल है। और यदि y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी दूसरे इक्वेशन को लेके चलते हैं इसको। तो इसके लिए x और y क्या लिखेंगे, x और y, x यदि 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, और यदि y 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा, x -1/5 आ जाएगा। तो इन दोनों ग्राफ को क्या है अभी हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो आप ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों को देख के आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा है क्या, x 0 है, y 1/8 है, x 0 है 1/8 है, x -1/5 0 है, इसमें भी -1/5 0 है। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड करने वाला है, समझ में आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो यदि ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, हमारा थर्ड कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में यही कहा था ना कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर, यदि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन अनलिमिटेड हो जाएगा। ये सारा 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 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अभी जो है हम लोग ग्राफ से इसको देख लेते हैं, ग्राफ पे इसको प्लॉट कर देते हैं, ताकि जो आपको भी ध्यान में दिखेगा।
ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, आप इसको देखिए। x0 है, y 1/8 है। 1/8 मतलब 1 से भी छोटा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, 1 है, 2 है। ठीक है, 1 है, 2 है, इससे ज़्यादा तो है नहीं इधर। तो x0 y 1/8, y 1/8 मतलब कुछ इस तरह के होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो ये उससे छोटा ही होगा, और भी छोटा होगा, लेकिन हम यहाँ लिख देते दिखाने के लिए। और जब y 0 है तो x जो है -1/5 है। ये 1 है, ये 2 है, -1 -2 है, तो ये ग्राफ का पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा। तो क्या है, ये दोनों को अब हम जो है मिला देंगे। ये दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से कुछ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो अभी हम दूसरा लाइन को भी प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, हमारा इसी पे जाने वाला है। ठीक है, इसी पे जो है हमारा दूसरा लाइन जाने वाला है, इसी पे एकदम हूबहू जो है इसी पे जो है एग्जैक्ट चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो है दोनों कोइंसाइड कर गया, दोनों जो है ओवरलैप कर गया। और जब दोनों ओवरलैप कर जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा जिसको बोलते हैं। तो हमने जो है तीनों केस को एकदम बारीकी से जो है एक एक करके हमने देखा ग्राफिकल मेथड से, और तीनों केस को हमने अच्छे से समझाया। अभी जो है हम लोग कंक्लूजन दे रहे हैं। कंक्लूजन क्या है वो आप जो है इसको देखिए। हमने तीनों केस में जो अलग अलग तरह का सॉल्यूशन देखा, उसका जो है हम अभी आपको शॉर्ट में एक छोटा सा बॉक्स में बंद करके आपको बताते हैं कि कैसे उसको जो है हम लोग ग्राफ को बिना बनाए हुए सॉल्यूशन बता सकते हैं। इतना मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक में आपको हम दिखाते हैं। ओके, देखिए आपका क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा रहता है। वो क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है आपका इस तरह से रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सीधा जो है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। वो कैसा रहेगा, a1x + b1y + c1 = 0। ये इस तरह से एक फॉर्मेट रहेगा एक इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन का फॉर्मेट क्या हो सकता है, a2x + b2y + c2 = 0। इसी फॉर्मेट में हर सारा क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहेगा। यदि c1 = के बाद है तो उसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमेशा जो है इसी फॉर्मेट में आपको लेके आना है। इस फॉर्मेट में लेके आने के बाद हम जो अभी एक रामबाण बता रहे हैं, उस रामबाण को आप अच्छे से देखिए, और विदाउट ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए ही आप सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन बता सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो अभी जो है इसको ध्यान से देखिए, इसको हम छोटा सा कर देते हैं। और तो अभी जो है यहाँ पे हम लाइन खींच रहे थे, तो कंपेयर ऑफ रेशियोज पहले क्या करेंगे, रेशियोज का कंपेयर करेंगे। यहाँ पे रेशियो क्या है, ये इसका रेशियो a1 a1 b1 और c1 है, और दूसरे का a2 है, b2 है और c2 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कोफिशिएंट है। तो कंपेयर द रेशियोज, कंपेयर द रेशियो, कंपेयर द रेशियोज। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये कर देते हैं। ये फिर क्या है, कंपेयर द रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना। तो ये तीन जो है हम आपको नीचे लिख रहे हैं और आपको एग्ज़ाम आप देखते के साथ जो है बता पाएंगे। तो पहला है क्या, कंपेयर द रेशियोज। आपने रेशियो देखा A1B1C1 है, A2B2C2 है, ये कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट को जो है रेशियो हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, A1/A2, A1/A2, A1/A2। पहला क्या है, नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि इस तरह का सिचुएशन आ गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होगा, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और वो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, इस तरह से। पहला जो है रिप्रेजेंटेशन लाइन का इस तरह से होगा, ठीक है। और इसमें वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, समझ में आया। सेकेंड क्या है, सेकेंड केस में आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि इस तरह का केस आ गया तो इसमें क्या करेगा, लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही पे दूसरा लाइन कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड कर जाएगा तो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। और तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस में होता है यदि आपका, तीसरा केस हम यहाँ बता रहे हैं कि जो है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। यदि इस तरह का केस आ गया तो जो है हमारा ये इस तरह का लाइन पैरेलल लाइन आ जाएगा और पैरेलल लाइन आ जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप कोई भी इक्वेशन है आप उसको बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए ही आप उसको बता सकते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, एक होगा या इनफाइनाइट होगा या जीरो सॉल्यूशन होगा। बस आपको क्या करना है, उसके पहला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 वो कब कहेंगे, जब इस फॉर्मेट में लिख के आप बताएंगे, तो इस फॉर्मेट में लिख के बताएंगे तो A1x + B1y + C1 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू के बाद जीरो आना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट में रख के आप A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 शो कर दिए तो उसमें वन सॉल्यूशन होगा। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बट C1/C2 के इक्वल टू नहीं है तो वो जीरो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ तक अच्छे से डिस्कस कर लिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सेकेंड होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से जो है हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम लोग जो है देख लेते हैं अभी, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड में तीन तरह का तीन मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड में तीन तरह से जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है। वो तीन तरह कौन से हैं हम लोग जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। एल्जेब्रिक मेथड में तीन तीन केसेस है। पहला तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड है, इस तीनों मेथड को जो है हम लोग यूज करके वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई का। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो इन तीनों मेथड को यूज करके हम लोग तीनों को अलग अलग एकदम बारीकी से जो है सबको एक एक करके देखते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, पहला है हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या कर देंगे, तो हम जो है एक एग्जांपल से लेके चलते हैं तो आपको ज़्यादा और क्लियर दिखेगा। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, तो इस हम जो है क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। इसके जो है क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए तो और भी अच्छा रहेगा। देखते हैं। ओके, जितना हम लोग पढ़ लिए हैं पहले उस पर जो है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर में पूछा गया है। हाँ, उसको हम लोग जो है देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड इतना इक्वल टू हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन होने के लिए क्या है कंडीशन, हम लोग जो है नो सोल्यूशन होने के लिए कंडीशन अभी देखे हैं। क्या है कंडीशन, देखिए नो सोल्यूशन होने के लिए हमारा कंडीशन ये है, समझ में आ रहा है, ये वाला कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये जो है हमारा कंडीशन होना चाहिए, तभी जाके हम जो है बोल पाएंगे कि जो है नो सोल्यूशन है। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो क्या है लिखा हुआ, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 है तो -3 लिख के इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो अभी क्या है a1/a2 करेंगे। a1/a2 कंडीशन क्या है नो सोल्यूशन के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पहले में 1 है तो 1/2 इक्वल टू 1/k इक्वल टू नॉट -4/-3। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया कि ये यदि हम करते हैं तो यहाँ पे के का वैल्यू बताना है। के का वैल्यू बताने के लिए हम लोग इसको या इसको एक बार ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लेके चलते, इधर वाला को लेके चलते हैं तो क्या लिखेंगे के इक्वल टू 2, और यदि ये वाला लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे 4k इक्वल टू 4k नॉट इक्वल टू 3, और k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3/4। तो हमारा सॉल्यूशन जो है इसमें से k इक्वल टू 2 ऑप्शन से मैच कर रहा है ना। देखो ये पहला ऑप्शन में -2 नॉट इक्वल टू 2 3 और 2, तो k इक्वल टू 2 जो है हमारा एक k का वैल्यू हो जाएगा। इस पर जो है हमारा ये इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा। तो ये तो 3/4 तो नहीं है ऑप्शन में दिया हुआ, तो हम लोग जो है k इक्वल टू 2 लेके चलेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग जो है इसको आसानी से कर लिए। यदि आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आए फिर से देखिए और आप जो है क्वेश्चंस को अंतिम में लगा पाएंगे, ये हमारा दावा है। तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ते जाइए, आपको ध्यान में सब कुछ आता जाएगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए
ये वाला क्वेश्चन जो है अभी आपके सामने में किया गया था, ये ध्यान है। ये पहला है आपका y=1/2x और x-2y=0। ये आपको अभी हमने किया था और उसका ग्राफ कैसा आया था, इस तरह का आया था, इस तरह का आया था ग्राफ, इस तरह से, कुछ इस तरह से ग्राफ आया था। देखिए हम इसको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए ये ग्राफ था, ये ग्राफ था ना, ये वाला था और ये वाला इक्वेशन है। तो हमने हमारा ग्राफ जो है इस तरह से बना था, तो हमने जो इसको सॉल्व कर दिया है, आप ध्यान से देखे होंगे तो ये वाला जो है सॉल्व हो गया है। हाँ, इसको सॉल्व कर दिया। इसमें एक सॉल्यूशन आया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आया था, वन सॉल्यूशन आया था। और वो ग्राफ को पॉइंट बता देगा जहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका आएगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए। दो रेल वाले रिप्रेजेंटेशन का भी जो है हम लोग देख लिए थे। पैरेलल लाइन आया था, इस तरह से ग्राफ आया था दो, ये इस तरह से। तो ये भी हम लोग इक्वेशन देख लिए हैं अभी। आप जो है पीछे वीडियो करके आप इसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आप ये सब क्वेश्चन लगा के चले गए तो आपको जो है कोई रोक नहीं सकता अच्छे नंबर लाने से। बस आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते जाइए और फिर जो है आपका पूरा बेला पार हो जाएगा। आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफिकल यूनिक सॉल्यूशन, वेदर द इक्वेशन, आपको एक ग्राफिकली मेथड से बताना है। ठीक है, कि इसका जो है नो सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो आपको जो है ग्राफ से बनाना होगा। लेकिन हमने जो है इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया था जिसको आप तुरंत देख के बता सकते हैं। यदि A1 = तीन केस बताया ना अभी, A1/A2 = नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो एक सॉल्यूशन होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहा तो जीरो सॉल्यूशन होगा। तो ये तीन केस हमेशा याद रखना है और तीन केस को जो है आप ध्यान में रख के आप क्वेश्चन को जो है बिना ग्राफ बनाए आप बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ग्राफिकली बोला गया है, जब आपको मेंशन कर देगा कि ग्राफिकली जो है आपको बनाना है तो आपको ग्राफ से जो है आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? लेकिन हम जो यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं, हम इस वाले फॉलो करके आपको घर पे जो है अच्छे से ग्राफिकल मेथड से ग्राफ पेपर पे बना के देखना है। तो दोनों तो इक्वल टू 0 है तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है 5/3 इक्वल टू 8/24 डिवाइडेड बाय 5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 8 3 जा। तो देखिए 5/3 बराबर 5/3 आ गया है इक्वल टू, और ये 1/3/5 है, मतलब ये जो है 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो 5/3 5/3 5/3 मतलब हमारा सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हम यहाँ बिना सॉल्यूशन जो है ग्राफिकल मेथड से बनाए हुए हम जो है बता देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना आसान हो गया, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, आप इसको ग्राफिकल मेथड से बनाइए अच्छे से एक एक करके और आप अपना आंसर मिलाइए, देखिए मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है कि नहीं। यदि नहीं आता है तो फिर से देखिए कहीं गलत कर रहे हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने जो है चुटकी में जो है बना दिया तुरंत। आप भी बना सकते हैं, बस इसको देखते जाइए। आगे बढ़ते हैं।
इसको क्वेश्चंस ये क्या हो रहा है? यस, डिटरमिन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। इतना 3 इक्वेशन दिया हुआ है। इसको जो है आपको 3 इक्वेशन दिया हुआ है। ये तीनों ट्रायंगल का एक लाइन है। ये ट्रायंगल का इस तरह का ट्रायंगल का लाइन है। आपको बताना है ग्राफिकल मेथड से इसको ड्रॉ करना है। इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको किसी भी तरह का ट्रायंगल बनेगा। इस तरह का बन सकता है, ठीक है। तो बनेगा तो आपको कोऑर्डिनेट बताना है, इन तीनों का कोऑर्डिनेट बताना है। साइड्स गिवन दिया हुआ है इक्वेशन का, ये साइड्स दिया हुआ है इक्वेशन फॉर्म में। आपको कोऑर्डिनेट क्या करना है कि वर्टिसेस बताने हैं। ये तीनों वर्टिसेस है इसके, इन तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताना है। तो कुछ नहीं है, हर एक इक्वेशन का आपको एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई एक्स जीरो रखना है, एक बार वाई जीरो रखना है। इस तरह से 2 2 या 3 3 निकाल के एक्स वन रखना है तो कुछ आएगा। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन का जो है एक्स और वाई फाइंड करना है और उसको ग्राफ पे डिनोट करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं एक्स और वाई को फाइंड करके, ठीक है ना। 3 इस तरह का बनेंगे, एक्स जीरो रखिए, वाई जीरो एक बार रखिए। तो आप जो है इसको घर पे कर आसानी से कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। तो अभी यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे इक्वेशन दिखा रहा है x + 2y = 5 है, तो इधर हम लेके आ गए इक्वल टू 0 लिख देंगे, -5 = 0। और इसके केस में क्या लें, 3x + ky + 15 = 0। अब इक्वल टू 0। अब क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो वही करेंगे। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और नॉट इक्वल टू 2/k हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल नॉट इक्वल टू क्या आएगा, -6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, तो k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6 ही है जो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। के जो है 6 ना हो के बाकी सारा जो वैल्यू आएगा के का, वो ये इन इक्वेशन का जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? के जो है 6 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू के का आता है तो वो जो है इन दोनों इक्वेशन में जो है यूनिक सॉल्यूशन बन के आएगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये 2019 के CBSE में पूछा गया था। ये देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 2018 में CBSE में पूछा गया था। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो साइड्स दे दिया गया है, अब बताना है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या आएगा। सिंपल है, आप इसको सॉल्व करेंगे। हम इसके यहाँ पे हिंट दे रहे हैं। रेक्टेंगल का जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हुए जो है हम लोग क्या लिखेंगे, x + y = 30 और x - y = क्या लिखेंगे, x - y = 14। अब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं या एलिमिनेशन लगा सकते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही वो उसमें टाइम टेकिंग है, तो हम या तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा। एलिमिनेशन करेंगे तो क्या है, ये दोनों कट जाएगा, तो ऐड कर दिए तो 2x = क्या आएगा, 4
और ये हो गया 4, तो x इक्वल टू हमारा 22 आ गया। अब x का वैल्यू उठा के या तो इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए या फिर इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो जो है हम अभी एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग कर रहे हैं, इसको अभी देखेंगे फिर से। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 30 आ गया। तो x का वैल्यू 22 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 8 आ जाएगा, है ना। तो हमारा आसानी से जो है x का वैल्यू 22 और y इक्वल टू 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो आसानी से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ग्राफिकल मेथड बहुत ही लेंदी है, उसको तो यदि मेंशन करेगा क्वेश्चंस में कि ग्राफिकल मेथड से बनाना है तभी बनाएंगे, अदरवाइज जो है हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से, या फिर उसमें भी मेंशन किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना है तो हमको यूज करना है। तो हम लोग जो है अभी एल्जेब्रिक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप आसानी से देखिए। तो हम लोग जो एक क्वेश्चन तो कर लिए हैं एल्जेब्रिक मेथड से, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके आसानी से आपको बन जाएगा। तो ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपको इक्वेशन दे दिया 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और इधर x प्लस 2y इक्वल टू 3 दे दिया। तो आपको क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है। फाइंड द एक्स और वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, इस वाले से या तो x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना होता है। तो हम लोग जो है एक एक कर लेके चलेंगे। तो क्या करते हैं, नीचे वाला जो है छोटा है इसको लेके चलते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2y, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। ये वाला जो है इसको उठा के पहले वाले इक्वेशन में डाल देंगे, इस वाले में x के जगह पे ये डाल देंगे तो हमारा जो है, हाँ वहाँ से y के टर्म में सब आ जाएगा। ये सब एक टर्म में आ जाएगा तो फिर हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 7 इंटू एक्स का वैल्यू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। और यदि हम इसको ऐड करेंगे तो ये 21 है, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 29 हो जाएगा। 29y इक्वल टू माइनस 19, ये माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया, 19/29। ठीक है, ये आ गया। अब एक y का वैल्यू आ गया, इस y को क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें डाल देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, आराम है, छोटा सा कर देते इसको। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस 2y था, अब y का वैल्यू आ गया है तो x का वैल्यू y का वैल्यू पुट कर देंगे 3 माइनस 2 इंटू 19/29। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या है, 3 माइनस 38/29। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 29 इंटू 3 करेंगे तो ये 27 87 माइनस 38 डिवाइड बाई 29। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 और 4 डिवाइडेड बाई 29। तो अब जो है हमारा आसानी से आ गया, x इक्वल टू 49/29 और y इक्वल टू 19/29। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये कौन सा मेथड से हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल x इक्वल टू या y इक्वल टू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दिए तो वहाँ से हमारा x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। अभी एलिमिनेशन मेथड चल रहा है। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इससे भी आसान मेथड एलिमिनेशन मेथड है।
हाँ, उसको आप बिना इतना कैलकुलेशन किए तुरंत बना देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड को हम जो है लेके चल रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए एक क्वेश्चंस है जो आपको एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा पूछा गया है। ये देखिए, ये जो अभी हम क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको अब आप घर पे भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यही क्वेश्चन हम कराए हैं अभी, तो ये बहुत अच्छा है। आप इसको आराम से करिएगा। अभी हम एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। देखिए, आपके सामने में एक क्वेश्चन है वर्ड मेथड में, उसको हम अभी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद जो है एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। बच्चे को जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बहुत सिंपल है, आसानी से क्वेश्चंस को पढ़िए पहले, उसके बाद जो है इसको इक्वेशन फॉर्म में करिए। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर इसको सॉल्व करिए। तो इसको लिखा हुआ एलिमिनेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। क्या द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2% 9:7 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 है। तो मान लेते हैं कि इनकम्स जो है, इनकम्स को एक्स मान लेते हैं, रेशियो ऑफ इनकम्स इन द एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ इनकम इन एक्स एंड एक्सपेंडिचर इन वाई। तो इनकम को एक्स के टर्म में लिखेंगे और एक्सपेंडिचर को वाई के टर्म में लिखेंगे। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। हाँ, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू जो है देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, इक्वेशन 9x सेव करना, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो वही हमारा सेव होगा। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000। ये 1% का हो गया। 1% जो है 9x इनकम है उसका, और 4y उसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना है, 2000। सेकेंड पर्सन का जो है इनकम कितना है, 7x है, और एक्सपेंडिचर उसका 3y है, और सेविंग कितना है उसका 2000 ही है। तो ये हमारा दो इक्वेशन बन गया, दो अननोन है, इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में अब हम क्या करते हैं, आपको बहुत ही सिंपल वे में इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ रखते हैं। इसमें करना क्या है, आपको किसी एक टर्म को जो है कट करना है, एलिमिनेट करना है। तो या तो आप एक्स टर्म को कट कर दीजिए या फिर वाई टर्म को। तो करेंगे कैसे, किसी एक ऐसे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि जो है ये वाई का टर्म, हम वाई का टर्म को काट रहे हैं, इसको हम यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले इक्वेशन को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, वाई दोनों हमारा 12 हो जाएगा। -12y ऊपर में भी हो जाएगा, -12y नीचे भी हो जाएगा, तो दोनों जो है कट जाएगा आसानी से। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल सब में होगा मल्टीप्लाई। तो 27x -12y इक्वल टू 6000, और यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x -12y इक्वल टू 6000। अब जो है इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, तो इसको माइनस करें तो -2000 आ जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2000 आ गया। अब 2000 आने के बाद ये वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वाला एक्स को वैल्यू उठा के या तो इसमें पुट कर दे या फिर इस वाले में पुट कर दे, तो हमारा जो है वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो हम नीचे वाला में पुट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू
2000 रखेंगे तो 14,000 यहाँ से हो जाएगा, -3y = 2000 आ जाएगा। और जब ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -3y = उधर गया तो -12,000 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y = 4000 आ जाएगा। तो आसानी से जो है हमारा निकल गया। तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो उनका मंथली इनकम्स कितना आ जाएगा, 2000। एक्स क्या माने थे, इनकम माने थे, और वाई एक्सपेंडिचर। तो उनका एक्सपेंडिचर 4000 है और इनकम जो है 2000 है। तो कितना आसानी से बन गया एलिमिनेशन मेथड को यूज करके। और एक बच गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग जो है देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए ये भी जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको भी जो है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ऑरेंज है, एप्पल है, दोनों का कॉस्ट 35 है, और यहाँ पे और ऑरेंज है, 2 ऑरेंज और 4 एप्पल्स का 28 रुपीज़ है। तो बताना है कि अलग अलग कॉस्ट ऑरेंज का, एप्पल का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हमारा अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सीखना है। पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ऑरेंज को हम लोग मान लेते हैं x और एप्पल को मान लेते हैं y, ठीक है। तो 5 ऑरेंज है तो 5x प्लस एप्पल 3 है 3y = इसका कॉस्ट 35 है। और दूसरे का 2 ऑरेंज है तो 2x प्लस 4 एप्पल है तो 4y, इसके दोनों का कॉस्ट मिलाकर 28 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले जो है इन दोनों को y = 0 लिखना है, =0 करके लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3y माइनस 35 = 0, और यहाँ से 2x प्लस 4y माइनस 28 = 0। तो अब दोनों जीरो जीरो आ गया। अब कॉफिशिएंट को देखते हैं। कॉफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे -35 है, यहाँ कांस्टेंट -28 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए हम लोग जो है किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला टाइप का लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। एक्स टर्म का जो भी होगा उसको इस तरह से लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय b1c2। ये क्या है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, और ये a2 है, ये b2 है, और ये c2 है। तो हम ये ऐसे लिख रहे हैं, x बाई b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1 = 1/, इसको हम घेर देते हैं, इक्वल टू यहाँ पर लिखे 1/a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करना है। a1 का b1 का वैल्यू रखना है, c2 का वैल्यू रखना है, और उस तरह से जो है हम लोग फाइंड करते जाएंगे। इस तरह से आएगा, फिर जो है हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो x डिवाइडेड बाय b1c2, b1 क्या है, b1 3 है, b1 इंटू c2 यहाँ क्या -28 है, -28
माइनस B2C1, B2 क्या है यहाँ पे, B2 है 4, B2 इंटू C1। ये इसको थोड़ा सा आपको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। B2C1 है तो B2 यहाँ 4 है और C1 आपका -35 है इंटू -35। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा। उसी तरह से ये इक्वल टू होगा किसके, y अपॉन क्या है C1A2, C1 क्या है -35 है, -35 इंटू C2A1, C1A2 यहाँ पे क्या है 2 है। उसी तरह से माइनस है यहाँ पे साइन, माइनस C2A1 क्या है यहाँ पे -28 है C2, -28 इंटू C2A1 क्या है 5 है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो y अपन कुछ आएगा और इक्वल टू 1 अपॉन A1 यहाँ क्या है 5 है, A1 इंटू B2 क्या है 4 है, फिर माइनस A2 क्या है यहाँ पे A2 2 है और B1 क्या है 3 है। तो आप जब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो x अपॉन कुछ आएगा, समझ में आ रहा है, x अपॉन कुछ आएगा समथिंग इक्वल टू y अपॉन समथिंग आएगा और इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग आएगा। जब वो आ जाएगा तो एक बार जो है इसका कंपेरिजन इसके साथ कर देंगे और एक बार कंपेरिजन इसके साथ कर देंगे तो वहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो हम बता देते हैं कितना कितना आएगा, x का वैल्यू 4 आएगा और y का वैल्यू 5 आएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा आपको जो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा जो है बोर्ड का कॉन्सेप्ट हम जो है अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है आगे के भी वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, जितने लोगों को बता पाएंगे उतना फिर जो है दूसरे को हेल्प हो सकता है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए। मैं सारे चैप्टर का एक एक करके जो है धीरे धीरे सारा चैप्टर को हम जो है यहाँ पे वीडियो के रूप में देने वाले हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट देंगे। उसमें लास्ट ईयर का क्वेश्चन सारे सॉल्व करते जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और नंबर लाइए अच्छे से, यही हमारा उम्मीद है आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।